हमारी आज की इस तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए अजीम मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी यासिर इकबाल तौहीदी साहिब की खिदमत में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके चेहरे में नज़र आता था शेखुल कुरान, जिनके चेहरे में नज़र आता था शेखुल कुरान, जिसकी अदाओं में दिखता था गुलामुल्लाह खान, जिसके चेहरे में नज़र आता था शेखुल कुरान, जिसकी अदाओं में दिखता था गुलामुल्लाह खान, आज हमारे सरों से उठ गया वो साहिबान जिसे कहते थे हम जानशीने शेखुल कुरान। आज की ये तकरीब हम सब के सरपरस्त जानशीने शेखुल कुरान हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनाकिद की गई है। शख्सियात चली जाती हैं, जब तक उनका मिशन न छोड़ा जाए शख्सियात मिटती नहीं है। फेसबुक पे कई लोग लिख रहे थे कि आज शेखुल कुरान की आखिरी निशानी भी चली गई। मैंने कहा शेखुल कुरान की निशानी तो तफसीर जवाहिरुल कुरान मौजूद है, शेखुल कुरान की निशानी तो जामिया दारुल तालीमुल कुरान मौजूद है, शेखुल कुरान की निशानी तो सैकड़ों नहीं हजारों मुफस्सिरीने कुरान मौजूद हैं। शेखुल कुरान की निशानी एक पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में कुरान की खिदमत करने वाले मौजूद हैं। उस वक़्त तक शेखुल कुरान का खानदान जिंदा रहेगा जब तक इस धरती पर तौहीद के तराने बजते रहेंगे, जब तक ये ऐलान होता रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, रब के अलावा नाफे कोई नहीं, जार कोई नहीं, बिगड़ियां बनाने वाला कोई नहीं, बेड़े पार लगाने वाला कोई नहीं, रब के अलावा आलिमुल गैब कोई नहीं, हाजिर नाजिर कोई नहीं, मुख्तारे कुल कोई नहीं। जब तक पाकिस्तान के शहरों में बस्तियों में ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने बजते रहेंगे, शेखुल कुरान का नाम भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और शेखुल कुरान ने खत्म नबूवत के मौजू पर ऐसा पहरा दिया कि मेजबान खत्म नबूवत का लक़ब शेखुल कुरान को हासिल हुआ। जब तक नबी की खत्म नबूवत पे पहरेदारी होती रहेगी तो शेखुल कुरान के खानदान का तज़किरा भी होता रहेगा। शेखुल कुरान कहा करते थे, चार जगह कुरान ने लिन्नास कहा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास काबा भी लिन्नास। नंबर 2 कुरान हुदल लिन्नास, कुरान भी हुदल लिन्नास। और नंबर 3 नबी काफ़तल लिन्नास। और नंबर 4 उम्मत उखरिजत लिन्नास। शेख फरमाया करते थे, जब काबे के बाद किबला कोई नहीं है, जब कुरान के बाद किताब कोई नहीं है, जब उम्मत के बाद उम्मत कोई नहीं है, तो नबी के बाद नबी भी कोई नहीं है। जब तक पाकिस्तान के शहरों में खत्मे नबुव्वत के ऐलानात होते रहेंगे, शेख का खानदान भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। और आखिरी बात, शेख ने अपने मरकज को जहां तौहीद व सुन्नत का मरकज बनाया, जहां खत्मे नबुव्वत की तहरीक का महवर बनाया, वहां अजमत सहाबा की पासदारी और हिफाजत और चौकीदारी का भी मरकज बनाया। क्यों न हो, शेखुल कुरान अपनी तफसीर में खुद फरमाते हैं, जब सूरतुन नमल में चींटी का वाकया बयान करते हैं, फरमाते हैं चींटी कहने लगी, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ऐ चींटियों, अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर जो सहाबा उसके साथ आ रहे हैं कहीं तुम्हें कुचल न दें। वहुम ला यशउरून, जानबूझकर नहीं कुचलेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा हमारे पांव के नीचे कोई चींटी आई है कि नहीं। शेख यहाँ पे फरमाते थे,
ओए लोगों, नबी के सहाबा तो इतने इंसाफ वाले होते हैं, जानबूझकर च्यूंटी पे कदम नहीं रखते। जो नबी के सहाबा च्यूंटी पे कदम नहीं रखते, वो आले रसूल पर जुल्म कैसे करते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे अजीजों और मेरे बुजुर्गों, जब तक शेख की तफसीर चलती रहेगी, जब तक तौहीद के तराने बजते रहेंगे, खत्मे नबूवत पे पैरा जारी रहेगा, जब तक नामूसे सहाबा का दिफा जारी रहेगा, तब तक अशरफ अली साहब वो भी जिंदा रहेंगे, काजी एहसान भी जिंदा रहेंगे, हुसैन अली मरहूम भी जिंदा रहेंगे, शाकिर महमूद भी जिंदा रहेंगे, मुफ्ती अमानुल्लाह शहीद भी जिंदा रहेंगे। और इन तमाम तहरीकों का मरकज शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान और तालीमुल कुरान भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।